हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट पड़ता है अर्थ की जो रोटेशनल एक्सिस होती है उसके शिफ्ट में क्या असर पड़ता है। वो शिफ्ट हो रही है, किस तरीके से शिफ्ट हो रही है क्लाइमेट चेंज के कारण, हम उसको यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो ये जियोग्राफिकल डिस्कवरीज़ के अंदर आता है और ये अभी अभी यहाँ पर एक डिस्कवरी हुई। हालांकि मुद्दा काफ़ी दिनों से गरमाया हुआ था और यहाँ पर अभी जा कर के डिस्कवरी हुई है। तो हम इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। याद रखिए, यूपीएससी पीसीएस ओरिएंटेड जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं तो हम उस लेवल तक ही यहाँ पर देखेंगे। हालांकि ये मुद्दा जो है आप देखें तो बहुत डीप में जा सकता है कि ऑप्शनल वालों के लिए भी ये काम का हो सकता है। ओके, तो बट हम यहाँ पर जीएस को ध्यान में रखते हुए सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर काम किए हैं। अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के क्या क्या परिणाम होते हैं आपको वो पता होगा। जैसे जैसे सी लेवल का बढ़ना, ठीक है, समुद्रों में पानी का बढ़ना जिसके कारण फ्लड्स वगैरह आ जाती हैं। हीट वेव्स, गर्मियों में आपसे बाहर नहीं निकला जाता। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ग्लेशियर है, आर्कटिक है, अंटार्कटिक है, वो सब पिघल रहे हैं। डस्ट स्टॉर्म यहाँ पर देखने को मिलते हैं। CO2 का लेवल यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। साथ ही डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम लगातार बढ़ती चली जा रही है। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको पहले से पता हैं क्लाइमेट चेंज की, और 70 प्रॉब्लम भी आपको पता हैं। अब इसी के अंदर एक प्रॉब्लम और यहाँ पर उभर के आई। वो प्रॉब्लम है शिफ्ट इन द एक्सिस अलोंग विच अर्थ रोटेट। तो बात समझने की कोशिश कीजिए। अर्थ अपनी अक्ष पर रोटेशन करती है, आपको पता होगा, दिन और रात उसकी वजह से होते हैं। ओके, तो वो जो एक्सिस है, वो जो एक्स एक्सिस है, वो यहाँ पर शिफ्ट कर रही है। ठीक है, तो जनरली वो जो है मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 23.5 डिग्री टिल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। उसका शिफ्ट मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। उसके ऊपर डिस्कवरी हुई है कि ये शिफ्ट आखिर हो क्यों रहा है। तो हमें सिर्फ इतना जानना है कि ये शिफ्ट हो क्यों रहा है, वो भी जीएस पर्सपेक्टिव से। बस यहाँ पर बात ख़त्म कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं। ये है हमारी पृथ्वी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। साउथ पोल और नॉर्थ पोल भी लिखे हुए दिख रहे होंगे। अब जो मैं यहाँ पर आपके सामने ये लाइन बना दी मैंने, नॉर्थ और साउथ पोल को मिला दिया, ये यहाँ पर हो गई अर्थ की रोटेशनल एक्सिस। इस एक्सिस के अलोंग अर्थ यहाँ पर बिल्कुल घूम रही है। और घूमती कितने दिन में है, कितने दिन में नहीं, कितने घंटे में, तो आपको पता होगा एक दिन, यानी कि 24 घंटे में यहाँ पर अर्थ जनरली अपना जो एक रोटेशन है वो पूरा कर देती है। दिन और रात इसी के कारण यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको इतनी पता होनी चाहिए कि रोटेशनल एक्सिस होती कौन सी। ओके, तो इस एक्सिस का यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है, शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा है। अब बात को समझिए कि शिफ्ट और मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि ये एक ही दिशा में जाती चली जा रही है। नहीं, इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये मूव कर रही है, इसका मतलब है कि ये इधर उधर इधर उधर जाती रहती है। हालांकि अगर हम ओवरऑल देखें तो पोजीशन लगभग वही रह जाती है। तो जो मूवमेंट है ये हमें देखना है कि क्यों हो रहा है, इधर उधर क्यों जा रही है। बात समझ रहे हैं? तो हम सीधे वहीं पर चलते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ओके, ये जीआईएफ देखिए आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ को मूवमेंट करती है, जैसा कि जनरली आपका देखने को मिलेगा असलियत के सोलर सिस्टम के अंदर। ओके, तो ये मूवमेंट जो आप देख रहे हैं उसके बीच में आपको दिख रहा होगा कि एक एक्सिस यहाँ पर दिख रही है। डाटा की तरफ ध्यान मत दीजिएगा। ये वाली जो एक्सिस है ये आपको दिख रहा होगा कि ये मूवमेंट नहीं कर रही, बाकी अर्थ आपकी पूरी मूवमेंट कर रही है। तो आपको जो दिख रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि ये एक्सिस जो है वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही, तो ये बिल्कुल गलत है। ये एक्सिस बहुत ही स्लाइटली मूवमेंट कर रही है, कुछ कुछ मिलीमीटर का, कुछ सेंटीमीटर का यहाँ पर ये जो मूवमेंट है वो हमें देखने के लिए मिलता है। उसी मूवमेंट को हम यहाँ पर समझेंगे कि आखिर कैसे ये मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट होता है लेकिन हमको दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता, और उसी का कारण हमें यहाँ पर जानना है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखना है। अच्छा, ये तो थी जो आपकी बेसिक ज्योग्राफी जो आपने लेक्चर्स में भी पढ़ी होगी। यहाँ पर जो स्टडी हुई वो स्टडी पब्लिश की गई जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स ऑफ द अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन। इनका कहना है कि ड्यू टू द सिग्निफिकेंट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स बिकॉज ऑफ द ग्लोबल टेम्परेचर राइज। मैंने आपको बताया कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज यानी कि आप समझिए जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स यहाँ पर पिघल रहे हैं, और उन ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण, आवर प्लैनेट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन हैज़ बीन मूविंग मोर देन यूजुअल सिंस द 1990s। 1990s में भी ये रोटेशनल जो एक्सिस है ये मूवमेंट करती थी, बट अभी ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये बहुत ही तेज़ी से मूवमेंट कर रही है।
बात समझ रहे हैं? तो ये है कि डेली लाइफ में आप इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप देखें तो इट कैन चेंज द लेंथ ऑफ अ डे बाय अ फ्यू मिली सेकेंड। तो मिली सेकेंड का भी चेंज यहाँ पर नहीं आता, दिन और रात होते हैं इससे, मैंने आपको बताया। तो मिली सेकेंड का भी चेंज यहाँ पर इससे नहीं आता, बट ये इम्पैक्ट तो कर रहा है। अब ये कहाँ काम में आएगा? यहाँ ये वहाँ काम में आएगा जब आप क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट लिख रहे हैं और आपने दूसरे बंदे से एक इम्पैक्ट ये वाला फालतू लिखा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण अर्थ की जो एक्सिस है, जो रोटेशनल एक्सिस है, उस पर भी फ़र्क पड़ता है। तो जब आप ये वाला पॉइंट भी लिखोगे तो एग्जामिनर पर एक अलग इफेक्ट जाएगा, और हो सकता है कि जीएस पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए डायरेक्ट। ओके, तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो अभी तो कहानी ये शुरू हुई है, मैं आपको बताता हूँ कि हाउ द अर्थ एक्सिस शिफ्ट। आप देखिए पहले यहाँ पर ये रही आपकी एक्सिस और ये रहा आपका नॉर्थ पोल। अब देखिए, अगर ये नॉर्थ पोल यहाँ पर टच कर रहा है, अगर इस टचिंग पॉइंट को मैं यहाँ पर ले जाऊँ तो ये नीचे वाला पॉइंट यहाँ पर पहुँच जाएगा साउथ पोल का। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला दूँ तो ये एक्सिस आपको इस तरीके से दिखेगी। फिर बात समझ रहे हो? तो अगर अगर पोल शिफ्ट हुआ, आप देखिए अगर पोल इधर से इधर शिफ्ट हुआ तो एक्सिस अपने आप शिफ्ट हो गई। तो जितना कुछ भी यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कि पोलार मोशन किस तरीके से होता है और जिसके कारण एक्सिस जो है वो अपने आप शिफ्ट हो जाती हैं। तो अगर पोल का मोशन होगा, नॉर्थ पोल शिफ्ट करेगा, तो सीधी सी बात है कि एक्सिस भी शिफ्ट करेगी ही करेगी। ठीक है, आप कहें तो मैं इसको दोबारा से आपको क्लियर कर देता हूँ। ये हमारी है ओरिजिनल एक्सिस, दोबारा से देखिएगा। अगर देखिए ये यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल शिफ्ट करके यहाँ पर पहुँच गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि साउथ पोल इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर पहुँच जाएगा। अगर मैं इन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला दूँ तो आप देखेंगे कि एक्सिस जो है वो अपनी दिशा से बिल्कुल शिफ्ट कर चुकी है। हालांकि इतना ज़्यादा शिफ्ट नहीं होता, बट रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ओके, तो अगर मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से पोल शिफ्टिंग होती है तो आप समझ जाइएगा कि किस तरीके से एक्सिस शिफ्ट होते हैं। तो पोलार मोशन का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट रिलेट करता है एक्सिस शिफ्ट से। तो हमें जानना है कि पोलार मोशन होता क्या है। चलते हैं, पोलार मोशन होता क्या है। पोलार मोशन ऑफ द अर्थ इज द मोशन ऑफ द अर्थ्स रोटेशनल एक्सिस रिलेटिव टू इट्स क्रस्ट। बात समझने की कोशिश कीजिए। जैसे पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी एक बैलेंस के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, ये एक बैलेंस है अपने आप। जो लैंड है, मास है पृथ्वी का, वो इस तरीके से बैलेंस हुआ हुआ है कि जो एक्सिस है वो इतनी टिल्ट हुई हुई है। अगर इस मास के अंदर थोड़ा सा भी चेंज हुआ, मान लो एक भूकंप आ गया और भूकंप के कारण एक बड़ा कॉन्टिनेंटल का हिस्सा टूट करके किसी और दिशा में चला गया, तो आप समझिए कि वो जो एक्सिस है वो चेंज हो जाएगी। उसमें स्लाइटली चेंज हमें देखने को मिलेगा, कुछ मिलीमीटर का, कुछ सेंटीमीटर का चेंज हमें यहाँ देखने को मिलेगा। शर्त क्या है? शर्त ये है कि आपका जो मास है वो हिलना चाहिए, उसमें मूवमेंट होनी चाहिए। अभी क्या है, कॉन्टिनेंट अपनी जगह पर लगभग फिक्स है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता चला जा रहा है, बट वो इतनी पेस से नहीं हो रहा, वो कई साल युगों में जा करके ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो आप देखने की कोशिश कीजिए, अगर एकदम से भूकंप आया, एकदम से कोई टेक्टोनिक प्लेट टूट गई, एक तरफ एकदम से बहुत सारा आइस वर्क टूट गया, एकदम से मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वाटर मूवमेंट कर गया दूसरी दिशा में, तो आप समझिए ये जो एक्सिस है ये उसी तरफ को थोड़ी बहुत स्लाइटली यहाँ पर मूव कर जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो जो कुछ डिपेंड है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि आपकी जो अर्थ है उसका बैलेंस बिगड़ता है या नहीं बिगड़ता है। तो बात समझने की कोशिश आपको ये करनी है कि पोलार मोशन रिफर टू द पीरियोडिक बॉबल ऑफ द ड्रिफ्ट ऑफ द पोल्स। तो पोलार मोशन का मतलब है कि पोल्स आपके हिल रहे हैं। पोल्स हिलने की घटना अभी 130 साल पुरानी है कुल। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि बहुत ये रिसेंट स्टडी है और इसके ऊपर अभी आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। बट द प्रोसेस हैज़ बीन गोइंग फॉर द इयर्स ड्राइविंग बाई मास शिफ्ट इनसाइड द अर्थ एज वेल एज ऑन द सरफेस। तो अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर अगर मास शिफ्ट होता है, मैंने बताया अगर एक टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ और बहुत बड़ी प्लेट खिसक करके दूसरी दिशा में चली गई, तो आपको दिखेगा कि पोल्स अपनी जगह से हिल चुके हैं, जिसके कारण अक्ष की शिफ्टिंग हो चुकी है। अब ये क्लाइमेट चेंज से कैसे रिलेट करता है तो वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है कि नॉर्थ पोल धीरे धीरे कनाडा की तरफ जा रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये कनाडा से दूर यहाँ पर जा रहा है। तो कभी कनाडा की तरफ जा रहा है, कभी उससे दूर जा रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मास किसी वजह से दूसरी दिशा में मूव कर रहा हो। ओके, तो ये फिनोमिना हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता रहता है और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है। देखिए ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे इमेज देखिए, ये हमारी जनरली एक्स है, एक्सिस है, ठीक है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है, टिल्ट वगैरह भी नहीं ले रहा हूँ, सीधी मान लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मास मैंने चेंज किया,
एक बहुत बड़ा आइसबर्ग यहाँ पर पिघल गया ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण। वो आइसबर्ग यहाँ पर पिघल गया। पिघलने के कारण क्या हुआ, जो वहाँ से तो मास कम हो गया। मान लो आर्कटिक पर यहाँ पर जो आइस है वो यहाँ पर पिघली। अब वो आइस वहाँ से पिघल, अब ऐसा नहीं है भाई कि 2-3 किलो आइस पिघलेगी तो काम हो जाएगा, नहीं। मिलियंस ऑफ टन्स का यहाँ पर आइसबर्ग पूरा पिघलना चाहिए, तब जाकर के काम होगा, और वही हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। अब वो वहाँ से मास हट गया, वो मास वहाँ से हट करके जो वाटर सी लेवल राइज हुआ वो पूरी पृथ्वी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और वो किस एरिया में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसके कारण टिल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जो लाइन यहाँ कभी सीध में होनी चाहिए थी वो लाइन अब इस दिशा में देखने के लिए मिल रही है। बात समझ में आई आपको? तो ये चीज़ आपको देखनी है कि ये लाइन जो कभी सीधी हुआ करती थी ये लाइन टेढ़ी हो गई। क्यों? क्योंकि आर्कटिक पर से बहुत सारी बर्फ़ का पानी पिघल करके इस दिशा में चलने लगा। बात समझ में आई? तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पोलार मोशन जो है इसके कॉज कई सारे हैं। हाइड्रोस्फीयर हो सकता है, बहुत सारा पानी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकता है, मैं कह रहा हूँ बहुत सारा। ठीक है, कोई छोटा मोटा फिनोमिना नहीं होना चाहिए कि 6 रिक्टर स्केल का भूकंप आ गया, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओशियंस है, मैंने बताया सॉलिड अर्थ। अर्थ पर बहुत बड़ा लैंड मास इधर से उधर सरकता है, तो आप समझिए कि आपके पोल्स मूव करेंगे जिसके कारण आपकी जो अक्स है वो टिल्ट देखने के लिए मिलेगी। बट नाउ क्लाइमेट चेंज इज एडिंग टू द डिग्री विच द पोल्स वंडर। तो मैं आपको बताता हूँ, द लोकेशन ऑफ द पोल्स इज़ नॉट फिक्स्ड। यही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो समझते हैं कि लोकेशन, जो पोल्स की लोकेशन है वो बिल्कुल फिक्स है, जैसे मैंने इसमें बताया आपको, आपको लग रहा होगा कि जो पोल्स हैं वो बिल्कुल फिक्स लगे हुए हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, द लोकेशन ऑफ द पोल्स इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ मूविंग स्लोली। तो ये धीरे धीरे मूव करते रहते हैं। कैसे मूव करेंगे? ये इस तरीके से मूव करते रहेंगे जैसे जैसे अर्थ का मास चेंज होता रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा अराउंड द प्लेनेट, उसी तरीके से एक्सिस यहाँ पर मूव करती रहेगी ड्यू टू द चेंजेस इन द अर्थ मासेज। अर्थ का बैलेंस जब जब बिगड़ेगा, बहुत बड़ा मैं बता रहा हूँ आपको बार बार कि मिलियंस ऑफ टन्स का मासेज इधर से उधर होगा, तब जा कर के ये प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। नासा के हिसाब से देखें तो 20वीं सेंचुरी के हिसाब से डाटा फ्रॉम द 20th सेंचुरी शोज दैट द स्पिन एक्सिस ड्रिफ्ट अबाउट द 10 सेंटीमीटर पर ईयर। तो ये जो एक्सिस है ये 10 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से मूव कर रही है। मीनिंग ये है कि अगली एक सेंचुरी में 10 मीटर तक का हमें यहाँ पर जो शिफ्ट है वो देखने के लिए मिल सकता है। ओके, तो ये तो डाटा है। फिर कुछ और फाइंडिंग्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1990 से हम लगातार देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स यहाँ पर पिघल गए, जिसके कारण क्या हुआ कि बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वाटर यहाँ पर ऐड हो गया ओशन के अंदर। अब आप समझिए कि इतना बड़ा आइसबर्ग कहीं से पिघलेगा और उसका पानी जाकर के कहीं इकट्ठा होगा, तो समझिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मास का अर्थ के ऊपर था वो डिस्ट्रीब्यूशन अब बिगड़ गया, वो बैलेंस यहाँ पर बिगड़ गया, जिसके कारण नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों शिफ्ट हो गए, और जिसके कारण अक्स जो है यहाँ पर टिल्ट हो गई, अक्स की जो पोजीशन थी वो चेंज हो गई, अक्स जो है वो शिफ्ट हो गई। दिस हैज़ कोज द अर्थ पोल्स टू मूव इनटू द न्यू डायरेक्शन। तो अर्थ के पोल्स न्यू डायरेक्शन में मूव करने लगे हैं। ठीक है, तो यही देखने को मिला है कि नॉर्थ पोल जो है वो शिफ्ट कर रहा है ईस्टवार्ड डायरेक्शन में। 1990 से हम इस चीज़ को देख रहे हैं, और ये जो चेंज हो रहा है ये इस कारण हो रहा है कि जो वाटर है अर्थ के अंदर स्टोर वाटर है उसका, मतलब हाइड्रोस्फीयर के कारण ये काम यहाँ पर हो रहा है। तो मैंने आपको अभी पोलार मूविंग के बहुत सारे कोज बताए, उनमें से एक हाइड्रोस्फीयर भी था। दूसरा मैंने आपको ग्लेशियल जो आपकी आइस मेल्टिंग है वो भी मैंने आपको बताया। दूसरा आप देख सकते हैं कि 1995 से लेकर के 2020 तक एवरेज स्पीड ऑफ द ड्रिफ्ट वाज 17 टाइम्स फास्टर देन फ्रॉम 1981 टू 1995। तो ये मूवमेंट पहले भी होते थे, बट अब क्लाइमेट चेंज के कारण इन मूवमेंट को इम्पीटस मिला है, ये मूवमेंट बहुत तेज़ी से होने लगे हैं। ऑल्सो इन द लास्ट 4 डिकेट्स द पोल्स मूव्ड बाय द 4 मीटर इन द डिस्टेंस। तो पिछले पिछले अगर हम 4 दशकों की बात करें तो 4 मीटर से यहाँ पर आपको मिलेगा कि पोलार मूवमेंट देखने को मिली है। ओके, तो मैंने आपको ये बता दिया कि पोलार ड्रिफ्ट के क्या कारण हैं, पोल्स, नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स के सरकने के क्या कारण हैं। पहला बताया कि आइस मेल्टिंग होगी, जिसके कारण क्या होगा कि बिलियंस ऑफ टन का जो बहुत बड़ा आइस वर्ग था वो पिघल गया, उसका पानी कहीं और जाकर के इकट्ठा हो गया। अर्थ का जो सिस्टम था, जो जो एक डिस्ट्रीब्यूशन था, वो भी यहाँ पर बिगड़ गया, जिसके कारण बैलेंस ख़राब हो जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि टेरेस्ट्रियल वाटर में चेंज देखने के लिए मिलता है।
कहीं पर कितना पानी आपने इकट्ठा कर लिया, उसके कारण भी यहाँ पर डिसबैलेंस देखने को मिलता है। आपने एक बहुत बड़ी लेक बना दी, बहुत बड़ी, उसमें बिलियंस ऑफ टन्स का वाटर यहाँ पर आपने स्टोर कर लिया, जिसके कारण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पोलार मूवमेंट का कंसेप्ट यहाँ पर सामने आता है। फिर अगर आप बात करें तो अनसस्टेनेबल कंजम्पशन ऑफ ग्राउंड वाटर, बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर आपने यहाँ पर बाहर निकाल लिया, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, इन सब जगहों पे से आपने बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर जो है वो बिल्कुल खाली कर दिया, जिसके कारण क्या है कि वहाँ की ज़मीन खोखली हो गई, लेकिन उस वाटर का कहीं ना कहीं तो जा कर के स्टोरेज हुआ होगा, और वो वाटर जहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं है। तो इसके कारण मास शिफ्ट का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, और भी एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल एक्टिविटीज़ यहाँ पर हैं जो कि कॉज होती हैं पोलर ड्रिफ्ट का। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कुल मिलाकर के मैं कहने वाला ये हूँ कि आइस मेल्टिंग को सबसे बड़ा कारण बताया जाता है पोलर मोशन का, साथ ही दूसरा कारण ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी है, और भी कारण यहाँ पर बताए गए हैं। कुल मिलाकर के आप देखें तो अगर प्लेनेट के मास में रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तब जाकर के आपका पोलर शिफ्टिंग का, पोलर मोशन का कॉन्सेप्ट आएगा, और उसके बाद एक्सिस शिफ्ट का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर आएगा। तो अगर प्लेनेट के मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो पोलर मोशन नहीं होगा और एक्सिस शिफ्ट नहीं होगी, आइस पिघलेगी, आइस पिघलने के बाद बहुत बड़ा आइसबर्ग खत्म होगा, उस आइसबर्ग के द्वारा जो पानी यहाँ पर बना वो कहीं जाकर के इकट्ठा होगा, जिसके कारण अर्थ का जो मास है वो यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब पहले कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट था लेकिन अब कहीं जाकर के और इकट्ठा हुआ है, जिसके कारण बैलेंस हिल गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है, और ये लास्ट स्लाइड है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है इतना सा कॉन्सेप्ट समझाने में, ठीक है, बट आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक बार और देखिए, बहुत इजी भाषा में समझाया है। इससे ज़्यादा अगर मैं टेक्निकल करने की कोशिश करता तो आपको समझने में बहुत दिक्कत हो जाती। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।